तो नमस्कार मेरे मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। विद्यार्थियों, कल के दिन आपका एग्ज़ाम है और अभी जो है 1 से 35 प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं और 36 से 50 तक प्रश्न मैं आप सभी को देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। तो सारे के सारे याद रखोगे कि सबसे पहले तो ईपीडीएस का पूरा नाम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और एमएसपी जब आपसे पूछे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। स्टूडेंट, जब आपसे एफपीएस पूछे तो फेयर प्राइस शॉप होता है, अगर बीपीएल पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, और अगर एपीएल पूछे तो अबव पॉवर्टी लाइन होता है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर आपसे बोला है कि गटर मार्जिन होता है ना। तो गटर मार्जिन एक मार्जिन होती है जो कि आपकी प्रिंटिंग करते समय बाइंडिंग भाग में जोड़ी जाती हैं। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर स्टूडेंट, आपसे बोला है कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहाँ पर फाइलों को क्या कहा जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखोगे कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डर कहते हैं। और फाइल को डेटा का कलेक्शन कहा जाता है, तो ये भी सभी को पता रखना है। फिर आपसे बोला है कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशनों के आइकन और उनके दिनांक और समय प्रदर्शित होते हैं, तो उसको हम लोग सिस्टम ट्रे कहते हैं। स्टार्ट बटन आपके टास्क बार पर मौजूद होता है। ऐसे आपके विंडोज़ के 2 वर्जन थे, 8 और 8.1, जिसके अंदर आपको स्टार्ट बटन देखने को नहीं मिला था। और टास्क बार बॉटम साइड में दिखने वाली बार होती हैं, सबसे बॉटम साइड में बार होती हैं। आगे फिर आपसे बोला है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। देखो स्टूडेंट, आपसे जब पूछे GUI का पूरा नाम तो आप लोग याद रखोगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और यूनिक्स और MS-DOS आपके दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि आपके GUI अवधारणा पे काम नहीं करते हैं। अब देखो आगे फिर आप देखना कि जो MS-DOS है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। तो ये सारी बातें आप सभी को यहाँ से क्लियर रखनी है। फिर आगे आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा एक ईमेल का क्लाइंट है। स्टूडेंट, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ईमेल से आपसे एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईमेल का पूरा नाम याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ट्रांस फोल्डर में डिलीट मेल रहते हैं, ड्राफ्ट के अंदर आधे अधूरे मेल रहते हैं, और स्पैम के अंदर आपके अनछाए मेल रहते हैं, है ना। और अटैच से आप जो है ईमेल के साथ में कोई भी फाइल को जोड़ते हैं, और जुड़ने वाली फ़ाइल मैक्सिमम आपकी 25 MB तक हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो भाई जीमेल ही इसका करेक्ट आपका हो जाता है। आगे फिर आपसे बोला है कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो स्टूडेंट, मॉडेम का जो पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। ये आपके टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक वैध ईमेल का उदाहरण है। तो ऐसा आपको ऑप्शन कौन सा, ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ये जो आपका है, ये स्टूडेंट आपके IP एड्रेस का एग्जाम्पल है। तो ये भी आप लोग याद रखो कि इन दोनों में से एक आध प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे बोला है कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। तो जॉब सर्च वेबसाइट आपकी कौन सी होती है, naukri.com है। तो यहाँ से ये आप लोग पता रखोगे। फिर आगे बोला है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है। तो आपका राज ई वॉल्ट हो जाता है। इसको डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है। राज ई ज्ञान आपका एक शैक्षिक पोर्टल है, यानी एजुकेशन संबंधित पोर्टल होता है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। राज ई साइन आपकी जो हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए आपका डिजिटल हस्ताक्षर वाला एक पोर्टल होता है राजस्थान सरकार का, है ना। आगे फिर आपसे बोला है कि पावरपॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो JPG हो सकता है, GIF, ये सारे के सारे हो सकते हैं। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा। अब देखो स्टूडेंट, जब आपसे पूछे कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ना तो Ctrl+M होती है। और अगर आपसे पूछे पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ना तो Ctrl+ आपकी D होती है। फिर आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि स्लाइड शो को शुरू करना F5, अगर पूछे वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना तो शिफ्ट के साथ में F5 होती है। फिर आपसे बोलेगा कि उस स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी कुंजी, तो एस्केप का इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन नाम आपका PPTX होता है, और उसका
डिफ़ॉल्ट नाम आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। फिर आपसे बोला है कि यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपके यूज़र नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? है ना? तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ईमेल प्रदाता के माध्यम से उसको फ़िशिंग रिपोर्ट करेंगे। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है? तो भाई संक्षिप्त और उचित विषय जो हैं आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे स्टूडेंट आप सभी से बोला है कि वेबसाइट के विश्वास का प्रतीक क्या होता है? तो आपकी कौन सी होती है? ट्रस्टशील या सिक्योरशील, दोनों की दोनों होती है। तो ए व बी दोनों आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखें कि जब भी किसी भी वेबसाइट के साथ में आप अपनी निजी जानकारी शेयर करते हैं तो उसमें HTTPS होना चाहिए, जिसमें एस का मतलब सिक्योर होता है और उसमें पैडलॉक होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आप सभी को यहाँ से करेक्ट याद होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? तो हैकर्स आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आपको और मेरी ओर से याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो आपसे वो बोलेगा कि निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए जो आपका आउटलुक अकाउंट कौन सा है? तो निजी ईमेल का जब भी बोले POP3 होता है। और अगर वो आपसे बोले कि व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल होने वाला आउटलुक अकाउंट आपका कौन सा है? तो उस स्थिति में आप लोग क्या करोगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज करोगे। क्या करोगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ से इतनी सी बातें आप सभी लोगों को याद रखनी है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप सभी का पेपर काफ़ी शानदार होगा। बस आपको पेशेंसली आपके पेपर को सॉल्यूशन देना है। बाकी हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, तो उनके माध्यम से जो मैंने 2 से 3 क्लासेस में आपकी लाइव ली थी, उनको आपको अच्छे से देखना है। एक बार आपके पास में अभी भी टाइम है, आप उनको देख सकते हैं और मॉर्निंग में आने वाली वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। बाकी हमारी ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी का पेपर अच्छा जाए। और मैंने अपने नंबर जो हैं सभी वीडियोज़ में दे दिए हैं, इस वीडियोज़ में भी आपको दे देता हूँ 8769363813। और इस पे आप मुझे जैसे ही बाहर निकलोगे एग्ज़ाम हॉल से, आप मुझे अपना जो है पेपर जो व्हाट्सअप कर दोगे, ताकि आपकी आंसर की मैं आप सभी के समक्ष लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।